इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं आपको हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ चौथा भाग है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। इसके पिछले में आपको हमने रीतिकाल के बारे में हमने चर्चा की थी। रीतिकाल के विषय में बताया था। रीतिकाल 3 भागों में हुआ है। उस समय जो काव्य रचना की गई वो 3 का समय में बटी हुई थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध में। उसके विषय में हम चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आधुनिक काल हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में जो चौथा काल है, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम है गद्य काल। इसका दूसरा नाम है गद्य काल। और यह कब से कब तक रहा, इसकी समय सीमा है सन 1843 से लेकर के वर्तमान समय तक हिंदी गद्य काल माना जाता है। और हमारे मनीषियों ने अध्ययन की दृष्टि से इसे निम्न भागों में बांटा है, जो आपके सम्मुख बोर्ड पर अंकित है। 6 भाग हैं मुख्य रूप से इसके, जिसमेम पहला है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग जो 13वीं शताब्दी से लेकर के सन 1868 तक जिसका समय माना जाता है। और इसे दूसरा नाम भी दिया है विद्वानों ने, जिसे हम प्राचीन काल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हिंदी गद्य का विकास प्रारंभ हो चुका था, इसीलिए इसका नाम गद्यकाल रखा गया है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास 19वीं शताब्दी के आसपास ब्रजभाषा गद्य का आविर्भाव हुआ, जिसकी पहली रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग के द्वारा लिखी गई। और कवि गंग जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। उससे पूर्व की जो रचनाएं हैं उसमें हिंदी गद्य का क्रमिक विकास हुआ, लेकिन वो भारतेंदु जी से पिछला समय था जिसमें हिंदी गद्य का विकास हमारे विद्वानों ने किया, जिसमें महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की हिंदी में। इसी तरीके से बाइबिल का भाषा अनुवाद किया गया हिंदी साहित्य को गति देने के लिए। उसके अगली कड़ी में हमारे कवि और लेखक, विशेष रूप से नाटककार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं भारतेंदु जी, उन्हीं के नाम से इस युग का नामकरण किया गया। और इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। हिंदी के क्षेत्र में इससे पहले काव्य सृजन, कविता के माध्यम से ही हम सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाया करते थे। गद्य एक वाक्यबद्ध व्याकरण सम्मत एक सरल रचना होती है, जिसमें पाठक और श्रोता अपने हृदय के उद्गारों को सरलतापूर्वक व्यक्त करता है। तो उसका प्रारंभ 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें व्याकरण सम्मत अशुद्धियाँ थीं। और इन्होंने एक लेखक मंडल बनाया, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, ऐसे अन्य कवि भी इसमें सम्मिलित थे। इसका अगला युग सन 1900 से 1918 तक जो समय माना जाता है वो द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से रखा गया। इसमें हिंदी का और अधिक विकास हुआ हिंदी गद्य का, जिसमें व्याकरण सम्बन्ध जो अशुद्धियाँ भारतेंदु जी के समकालीन में थीं उनको भी दूर किया गया। इसका अगला समय है जो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम इसे प्रसाद युग भी कहते हैं। यह सन 1918 से लेकर के 1938 तक इसका समय माना जाता है। इस प्रमुख रूप से देखिए, इसके प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उसके बाद वर्मा, महादेवी वर्मा जी हैं, जो लेखिका भी हैं और कवयित्री भी हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य और काव्य को एक नई दिशा दी, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया। प्रकृति चित्रण, मानव चित्रण और विभिन्न पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत सुवितानंद पंत इस युग के प्रमुख 4 स्तंभों के नाम से जाने जाते हैं। इसका अगला युग समय माना जाता है 1838 से लेकर के 1947 तक, जो छायावादोत्तर युग
इसका अगला युग है, इसीलिए इसका नामकरण किया गया छायावाद के उत्तर, यानी आगे आने वाले समय है, इसीलिए इसका नाम रखा गया छायावाद उत्तर युग। इसमें भी काफ़ी हद तक जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। उसके अगला युग है जब हमारा देश आज़ाद हो गया सन 1947 को। उसके बाद जो साहित्य साधना में अशुद्धियाँ थी उन्हें दूर करने का हमारे विद्वानों ने, मनुष्यों ने जो प्रयास किया, उस युग का नाम रखा गया स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का युग है। जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद का जो समय रहा वो 1947 से लेकर के उसका समय वर्तमान समय तक माना जाता है अब तक। लेकिन इसमें भी अलग अलग कुछ भाग विद्वानों ने कर रखे हैं। एक का नाम दे रखा है प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है नई कविता युग या इसे नवलेखन भी कहते हैं, और अगला है साठोत्तरी युग। साठोत्तरी युग सन 1960 के बाद अब तक का समय जो काव्य सृजन हो रहा है उसे हम साठोत्तरी युग कहते हैं। प्रगतिवादी युग के प्रणेता माने जाते हैं अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो अज्ञे जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया। हिंदी गद्य साहित्य को और काव्य साहित्य को उन्होंने एक नई दिशा दी, इसीलिए वो चिरस्मरणीय हैं। हिंदी साहित्य के विद्वानों के माध्यम से आपको आज इतना ही बता रहे हैं। हम आगे अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप अवश्य देखते रहिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, अपने साथियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करते रहिए। इसी के साथ